साथियों, इस बार मार्च के पहले हफ्ते में ही देश के कई इलाकों में लू का प्रकोप शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में भारतीय मौसम विभाग द्वारा लू की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही साथ पहाड़ी राज्यों सहित उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ज्यादा बने हुए हैं और इसमें अगले एक हफ्ते तक कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट की संभावना अगले एक हफ्ते के दौरान दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ 14 मार्च से एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों के ऊपर पहुंचने की संभावना है। उसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों सहित उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में आंधी तूफान की घटनाओं की संभावना बन रही है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूर्वी भारत के कई इलाकों में आंधी तूफान की संभावना बन रही है। साथ ही साथ दक्षिण भारत के राज्यों में भी 15 मार्च से बदलाव दिख रहा है और वीडियो के आखिर में उन सभी राज्यों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कहां-कहां पर 15 मार्च के बाद मौसम के बदलने की संभावना है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है 7 मार्च से लेकर 10 मार्च तक का मौसम पूर्वानुमान। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आज यानी कि 7 मार्च के मौसम की। तो पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी छोटे-छोटे इलाकों में कुछ गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और हिमाचल प्रदेश सहित सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में आज लू चलने की संभावना है। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन सभी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर बने रहेंगे और यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा परेशान कर सकती है। यदि हम बात करें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, तो सिक्किम सहित अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है और कुछ गतिविधियां असम और मेघालय के क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में कहीं-कहीं पर बादल आ सकती हैं और छिटपुट इलाकों में कुछ गतिविधियां होने की संभावना है और छत्तीसगढ़ में भी कहीं-कहीं पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की बरसात होने की संभावना है। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के कुछ एक इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बरसात होगी। साथ ही साथ केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ एक क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की बरसात होने की संभावना आज बनी हुई है। यदि बात की जाए कल यानी कि 8 मार्च के मौसम की, तो साथियों पहाड़ों पर गतिविधियां कम हो जाएंगी लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की वर्षा या बर्फबारी गतिविधियां जारी रह सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी कहीं-कहीं पर गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है और कुछ बादल उत्तराखंड में भी पहुंच सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। यदि मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक उत्तर से आने वाली हवाएं कुछ रफ्तार पकड़ सकती हैं और न्यूनतम तापमान में कुछ हल्की गिरावट होने की संभावना है। यदि बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। साथ ही साथ सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात में लू चलने की संभावना है और कोकण एंड गोवा में उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु सहित केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक सहित रायलसीमा के कुछ एक इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। यदि बात करें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, तो तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों सहित उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ एक इलाकों में गरज चमक के साथ छुटपुट बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ बिहार और झारखंड में भी आंशिक बादल पहुंच सकते हैं और छिटपुट बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं जिसकी संभावना बहुत कम है। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम सहित अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है और पूर्वोत्तर राज्यों के बाकी राज्यों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भी आंशिक बादल आ सकते हैं और छिटपुट गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यदि बात की जाए 9 मार्च के मौसम की, तो साथियों 9 मार्च को गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की बरसात होने की संभावना है। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ के पहुंचने के कारण उत्तर से आने वाली हवाओं में ब्रेक लग जाएगा और अरब सागर से नमी वाली हवाएं उत्तर भारत के कई राज्यों में पहुंचेंगी। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से भी नमी वाली हवाएं उत्तर भारत तक पहुंचेंगी जिसके कारण यहाँ पर दिन में तीखी धूप के कारण उमस वाली भीषण गर्मी का सामना उत्तर भारत के कई राज्यों में करना पड़ सकता है। साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन में कुछ एक स्थानों पर लू चलने की संभावना है। यदि बात की जाए पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ सिक्किम सहित अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम बरसात होने की संभावना है। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर
और त्रिपुरा में भी आंशिक बादल आ सकते हैं और कहीं-कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश में भी बादल पहुंच सकते हैं और छिटपुट वर्षा देखने को मिल सकती है। बाकी दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, कोस्टल कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवा के साथ कहीं-कहीं पर हल्की बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। यदि बात की जाए 10 मार्च के मौसम की, तो 10 मार्च को गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में मध्यम से भारी बर्फबारी या वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है और उत्तराखंड में भी छिटपुट इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं-कहीं पर हल्की बरसात या बर्फबारी होने की संभावना है। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ सहित गुजरात रीजन्स में लू चलने की संभावना है और अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाओं के कारण दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंशिक बादल पहुंच सकते हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में, बिहार में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी आंशिक बादल पहुंच सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है और सिक्किम सहित अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ कहीं-कहीं पर हल्की बरसात होने की संभावना है। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आंशिक बादल आ सकते हैं और छिटपुट इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों सहित केरल, कोस्टल कर्नाटक और कोकण एंड गोवा के कुछ एक इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। देश के बाकी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह शुष्क और ड्राई बना रहेगा। तो साथियों, वीडियो के आखिर में एक नज़र डाल लेते हैं हम 14-15 मार्च के मौसम पर। ये 14 मार्च का मौसम मैप है, इसमें आप देख सकते हैं पहाड़ों पर बर्फबारी और बरसात की गतिविधियां हैं। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक और तूफानी हवाओं की संभावना नजर आ रही है। साथ ही साथ पूर्वी भारत में भी कई इलाकों पर मौसम बदलने की संभावना है और पूर्वोत्तर राज्यों में तो इंटेंसिटी काफी ज्यादा हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में यहाँ पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना 14 मार्च के आसपास नजर आ रही है और दक्षिण भारत में भी कुछ गतिविधियां उस दौरान दिखाई पड़ रही हैं। यदि हम अगले दिन की बात करें, ये 14-15 मार्च का मैप है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत सहित पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा और यहाँ पर आंधी तूफान की घटनाओं के साथ साथ कहीं-कहीं पर ओलावृष्टि की भी संभावना अभी के मॉडल के अनुसार नजर आ रही है और ऐसी ही स्थिति उससे अगले दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंटेंसिटी पूर्वी भारत में और ज्यादा बढ़ रही है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित इन क्षेत्रों में आप देख सकते हैं किस तरह से मध्यम से तेज बरसात और आंधी तूफान की घटनाओं की संभावना दिखाई पड़ रही है और उत्तर भारत में भी उस समय कुछ गतिविधियां जारी रह सकती हैं, यानी कि स्पेल काफी लंबा अभी के मॉडल के अनुसार दिखाई पड़ रहा है और इसमें बदलाव की भी संभावना है, क्योंकि लंबे समय के पूर्वानुमान अक्सर फेल हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर मॉडल उत्तर भारत से लेकर पूर्वी और पूर्वोत्तर और मध्य भारत तक मौसम की बदलाव की संकेत दे रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी उस दौरान जरूर हो सकती है और सिस्टम उस दौरान काफी मजबूत हुए तो काफी ज्यादा मौसम का उग्र रूप देखने को मिल सकता है, जो कि फसलों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। साथ ही साथ 15 मार्च से जो मौसम बदलाव होने की संभावना है, उसका एक मोटा-मोटी पूर्वानुमान मैंने आपको बताया है और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।